उनसे बिना कुछ कहे फौरन अपने घर चला जाता। वो औरत जब रात को सोने जाती तो वो अहमद के ही ख्यालात में गुम रहती और सोचती कि आखिर में इसे कैसे अपनी जाल में फंसाऊं। कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ मजे करके ही रहूंगी, क्योंकि मेरा सोहर तो बाहर रहता है। इस हाल में मैं अपनी हाजत किसके साथ पूरी करूंगी। दूसरी तरफ अहमद भी रात को सोता तो उनको भी मैडम के ख्यालात सताते। वो सोने की बहुत कोशिश करता पर उसको भी अब रात को नींद नहीं आती थी। अगले दिन जब अहमद उसके घर आया तो उस औरत ने घर का गेट बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। अहमद ये देखकर सोचने लगा कि आज मैडम मेरे साथ जरूर गंदा काम करने वाली है, आज मैं इनसे बच ही नहीं सकूंगा। वो औरत उनके पास आई और कहने लगी कि आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी प्यास को बुझाना ही पड़ेगा। मैं कितने दिन से तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हूँ पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। बस तुम ही हो जो मेरी प्यास को बुझा सकते हो, और ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहेगी ताकि हमारे बारे में किसी को भी पता ना चले। अहमद ने कहा, नहीं, मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता। मुझ पर साहब ने भरोसा किया है, मैं उनके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। जोया ने कहा कि तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं कह रही हूँ ना वो तुम करो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अहमद कहने लगा, मैडम देखो मेरी बात सुनो, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं कभी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आज मैं आपके साथ ये काम करूंगा तो कल मेरी बीवी भी मेरे पीछे ये काम करेगी, इसलिए मैं आपको खुश नहीं कर सकता। जोया ने उसे जानबूझकर टच करना शुरू कर दिया तो अहमद दरवाजे की तरफ भागा। उसने देखा कि दरवाजे पर तो ताला है। वो औरत फौरन उसके पास आई और कहा कि आज तुम कहीं नहीं जा सकते, देखो चाबी मेरे पास है, आज तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा। वो औरत उसका हाथ पकड़कर घर में ले गई और उसको एक जगह बिठा दिया और जोया ने अपने सोहर को कहा कि बाहर आ जाओ, ये लड़का वाकई ईमानदार है। जब अहमद ने सोहर को देखा तो वो हैरान रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। बीवी ने कहा कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ आज तक किया वो आपका इम्तिहान चल रहा था, क्योंकि मुझे घर में एक ईमानदार लड़का चाहिए था जो मुझ पर गलत नजर ना डाले, इसलिए मैंने सोहर की इजाजत से ही तुम्हारे साथ ये खेल खेला था। वाकई तुम ईमान वाले हो और आज तुमने अपनी ईमानदारी दिखा दी है, अब तुम यहाँ रोज काम पर आ सकते हो। अहमद जब अपने घर की तरफ जाने लगा तो वो रास्ते में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि या रब, आज तूने मुझे मेरी ईमानदारी पर कायम रखा, नहीं तो इस इम्तिहान में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, अहमद ने उस औरत के साथ सही किया या उसके साथ मजे करना चाहिए था? और हाँ दोस्तों, इस ईमानदार लड़के के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक ईमानदार शख्स हो और आपके दिल में अल्लाह का खौफ है तो आपका इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की मदद जरूर होती है।